स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए हैं जिसका टाइटल है के शर्मा, डोली शर्मा, विवेक श्रीवास्तव, राहुल गांधी एरोगेंट टू। मेरे को लगा कि डोली बिंद्रा होगी और वो तो खतरनाक लेती है डोली बिंद्रा तो भाई बिग बॉस में देखा, जबरदस्त। किसी की तो जब वो बोलती है ना भाई क्या बोलूं यार, अभी उसकी चर्चा नहीं करनी है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो ही स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। 206 सीट मनमोहन सिंह के पास इनकी सरकार। उस समय यही मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह अपना समर्थन का लेटर लेके इसी लुटियन जोन में सोनिया गांधी के दरवाजे पे थे। घूम घूम के कह रहे थे हमारा समर्थन ले लो, हमारा समर्थन ले लो। हम कांग्रेस थोड़ी ना है कि 99 सीट पे जीतने के 543 में 99 जीत के भी ढोल बजा, ये इसके बाद मिठाई बांटे। तो गुजरात के चुनाव में हारने के बाद भी मिठाई बांटते। तो ये इनका जो है, ये इसी में खुश है, ये इसी में खुश है। तो हम इनको मुबारकबाद देते हैं कि आप 99 सीट 100 सीट भी नहीं पहुंचे, फिर भी ढोल बजा रहे, तो बजाइए, हमें क्या आपत्ति है। आपके नेताओं ने क्या नहीं बोला राहुल गांधी को वहां पर? क्यों उतारे वायनाड के अंदर आपने अपना कैंडिडेट? आप दिल्ली में एक है, केरला में आप नहीं। ये तो दोमुआ नीति आपका है। आप हमको गठबंधन सिखाएंगे, आप हमको गठबंधन सिखा रहे हैं। आप जनता ने जो फैसला दिया है वो सर माथे पर है। जनता ने तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया है और इन्हें विपक्ष में रहने का जनादेश दिया है। तो ये विपक्ष में बैठे, प्याज छीलें, आंसू बहाएं और इंतजार करें। म्यूजिक का तो बहुत दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। अनुराग जी, 2009 का चुनाव आपको याद होगा। 2009 में जब कांग्रेस को पूरा बहुमत भी नहीं मिला था, 206 सीट मनमोहन सिंह के पास थी इनकी सरकार में। उस समय यही मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह अपना समर्थन का लेटर लेके इसी लुटियन जोन में सोनिया गांधी के दरवाजे पे थे। घूम घूम के कह रहे थे हमारा समर्थन ले लो, हमारा समर्थन ले लो। और कांग्रेस में सोनिया गांधी ने मिलने से इनकार कर दिया मुलायम सिंह जी से जी। और अंत में उनको मीडिया के बीच जाकर कहना पड़ा कि वो हम बाहर से ही समर्थन दे रहे, बरन न ले। तो कांग्रेस की फितरत जो रही है उसकी मार ये कई बार खा चुके हैं। लेकिन आज इनकी समस्या है, इनको अपने राजनीतिक अस्तित्व की रक्षा करनी है। तो अभी तो ये अमर बेल की तरह एक दूसरे पे लिपटे मिलेंगे, अपनी फितरत पे बात करो ना, देश तो के ये हुए, फितरत है ना अपने तो ये सब। अरे भाई, पे। आपके पाप आपको नजर बताए आएंगे ना। वो पाप आपके नेताओं ने किया है, आप क्यों घबरा रही हैं? बहुत से पाप किए गए, आपके तो इसलिए ये चुका है। आप भगवान राम ने हम सरकार में हैं, अयोध्या से संदेश दे दिया और बद्री विशाल ने बद्रीनाथ से। मैं अनुराग जी, इनको बीच में मत भूल भाई मैं इतना ही कहना ओवर कॉन्फिडेंस आप रहने दीजिए मैडम, रहने दीजिए। बहुत चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। अभी भी 99 सीट ही है, नहीं 100 भी नहीं नहीं पहुंचे। रही हूँ। आप 100 सीट लगाएंगे तो मैं ये अनर्गल नहीं है, आपको सुनने आई, ये अनर्गल नहीं है। आपको जानकारी नहीं है, आप राजनीति में रही भी नहीं है, आपको पता भी नहीं है उस समय। आपको भगवान आपको पता ही नहीं है, आपकी ज्ञान, आपको राजनीति में आए 2 साल हुआ, आप समझ क्या पाएंगे इतिहास? आपको पता क्या है कांग्रेस का इतिहास? जनता है, जनता जिस ढंग से परिणाम देती है हम जनादेश को स्वीकारते हैं। हम निश्चित रूप से उसका सम्मान करते हैं। हम कांग्रेस थोड़ी ना है कि 99 सीट पे जीतने के 543 में 99 सीट जीत के भी ढोल बजाए जनादेश। ये इसके बाद मिठाई बांटे, तो गुजरात के चुनाव में हारने के बाद भी मिठाई बांटते हैं। तो ये इनका जो जीवन, इनका जो है, ये इसी में खुश है, ये इसी में खुश है। तो हम इनको मुबारकबाद देते हैं कि आप 99 सीट 100 सीट भी नहीं पहुंचे, फिर भी ढोल बजा रहे, तो बजाइए, हमें क्या आपत्ति है? ठीक है विवेक श्रीवास्तव, आप चुनाव लड़े थे तो आप एनडीए के नाम पे चुनाव नहीं लड़े थे, आप मोदी के नाम पे चुनाव लड़े थे, भाजपा के नाम पे चुनाव लड़े। क्या बात कर रहे हैं? आरएसएस तक को आपने दरकिनार कर दिया था। स्वदेशी, सुन लीजिए सर, स्वदेशी जागरण मंच, स्वदेशी पोल अलायंस है विवेक जी, था, उसको आपने उठा पोल अलायंस है। आप क्या बात कर रहे हैं? और 100% एफडीआई पे आप उतर आए। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन बिना भाजपा की मीटिंग के, किसी भी आपकी बोर्ड की, गए जेपी नड्डा साहब और बोल दिया साहब ये हमारे भविष्य के एनडीए के प्रधानमंत्री हैं। आपकी खुद की पार्टी के अंदर आवाजें उठाई गई कि जब किसी भी तरीके से फॉर्मल तरीके से प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं डिसाइड हुआ है, तो किस प्रकार से जाकर के हम मीडिया के अंदर मोदी को प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर रहे हैं। कोई सेंस है इस बात की?
हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। आपको बात की चीजें याद है, जो अशोका होटल में जो एनडीए की बैठक हुई थी, उस बैठक में ही प्रस्ताव पारित किया गया था सभी दलों की ओर से कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव में जाएंगे। ठीक आप है। नीतीश उस समय के जो ठीक है सर, आपने आप करेक्ट कर उसके दिया। सुन लीजिए। और उसके बाद वो ऑलरेडी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार उसी समय तय थे और वो कंटिन्यू प्रधानमंत्री थे, इसलिए ये तय भी हुआ था और ये प्रस्ताव भी किया गया ठीक था। है। तो इसके बाद उसको नए प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है। ना आवश्यकता है जितने बात। तीसरी बात, आप इतनी जब कह रहे हैं तो मैं इतना ही पूछ रहा हूं कि केरल में आप क्यों, इसी लोकसभा में आप केरल में क्यों लड़ रहे थे इनके अगेंस्ट कांग्रेस के? आप अपनी अलायंस की बात कीजिए ना। क्या नहीं बोला आपके नेताओं ने? आपके नेताओं ने क्या नहीं बोला राहुल गांधी को वहां पर? क्यों उतारा वायनाड के अंदर आपने अपना कैंडिडेट? के शर्मा जी, आप दिल्ली में एक हैं, हम केरला में 2004 में भी आपकी लड़े ये थे। जो दोमुहा नीति आपका है, आप हमको गठबंधन सिखाएंगे? आप हमको गठबंधन सिखा रहे हैं? हाँ, आप 2004 केरल में क्या नहीं बोला में कांग्रेस को आपने? किया था, कोई यूपीए दूसरी को पार्टी बना होती तो हट जाती। डॉक्टर मनमोहन ये तो सिंह आप लोग सरकार बनाई राजनीति थी। ऐसे अवसरवादी लोग हैं कि अवसरवादिता के कारण से केरल में आपकी कोई कोई अवसरवादी दूसरी नहीं नीति है। होती है, दिल्ली में कुछ और नीति होती है। तो आप ये जो ये- दोहरा ठीक नीति है। है, चरित्र है ठीक है, आपका, राजीव ये रंजन है। मैं रुक करता हूं। कांग्रेस की प्रवक्ता को बता दूं कि आज जीत होती है बहन जी। आपके अभी आप बता रहे हैं जो प्रधानमंत्री 1.5 लाख से ऊपर वोटों से जीते हैं। 2014 में अमेठी का चुनाव राहुल गांधी कितने वोट से जीते थे? वो जीत नहीं थी क्या? तो इससे आप जो है आकलन मत लाए, अपने आप को खुश रख सकते हैं। अरे आप आज की बात इससे करिए ज्यादा ना। कुछ मत कीजिए। आज की बात आज करिए। नहीं। राहुल गांधी दोनों 70 जगह, साल। एक जगह आप 3,90,000 वोट के ऊपर जीते, अमेठी से और हारे भी है एक ना। जगह 3,30,000 से ज्यादा की चिंता जीत है। चिंता मत, बीच में मत 3,30,000 बोलिए से बहन ज्यादा जी, की बीच जीत। में आज मत की बात बोलिए। करिए। ये आज की बदतमीजी बात- होती आज की है, बात करिए। बदतमीजी आज की होती बात है, करिए। मत बोलिए बीच में। भाषण हो गया। अब मैं फिर आप आज की दूसरी बात बता दूं, इनको बार बार आप मणिपुर आज याद की बात आता है। करिए। मणिपुर आता है, लेकिन मैं यही पूछना चाहता हूं, इसी बंगाल में आए दिन महिलाओं के साथ ठीक है, अत्याचार बंगाल हो रहे तमिलनाडु हैं। नहीं जाएंगे। नहीं, सुन सर, ये लीजिए। बात हो चुकी है इससे आप पहले कि मणिपुर भाई कांग्रेस- अनुराग जी सुन लीजिए। अनुराग जी सुन लीजिए एक मिनट। से कह रहे हैं कि प्रधान अनुराग जी एक मिनट सुन लीजिए। यदि आप मणिपुर जा सकते हैं तो बंगाल संदेश खाली में राहुल गांधी की बोलती क्यों बंद है? प्रियंका गांधी राहुल क्यों गांधी नहीं कहती कि प्रधानमंत्री लड़ नहीं है सकती सर। हो? राहुल क्या गांधी बंगाल देश की के बेटी प्रधानमंत्री बंगाल नहीं, नहीं है। बंगाल की बेटी बेटी सवाल नहीं है पूछ रही हैं तो वो इस लिहाज से बंगाल पूछ की रही हैं लड़की नहीं है क्या? कि अरे ये नरेंद्र फोटो मोदी आप करने प्रधानमंत्री वाले है, उस लिहाज से हमें जाना चाहिए। ये गांधी राजकुमार खानदान- भाटी जी, चलिए ये ठीक है। गांधी भाटी खानदान जो है जी, केवल फोटो की भाटी राजनीति जी, करेगा। देखिए, कुल महिलाओं की मिलाकर इज्जत के कैसे लेगा? संगठन में कोई कलह है या इज्जत सरकार के भी ये साथ मानने में को केवल तैयार जो नहीं है, है। जो हार हुई है, जो नतीजे पक्ष में नहीं आए, वो इसलिए माना गया कि भाई टिकट वितरण सही नहीं हुआ, सही कैंडिडेट को नहीं चुनाव दिया गया। अगर ये रेक्टिफाई करके और इसको ठीक कर लिया जाएगा तो फिर परिणाम ठीक आने लगेंगे। तो ऐसे में बहुत ज्यादा समय तक आप खुश नहीं रह सकते। आपके यहाँ के इनके लिहाज से उत्तर प्रदेश में और देश में सब ठीक हो जाएगा अगले चुनाव तक। यही कांग्रेस है जिसने ठीक है, भाटी जी से सवाल पूछा है। और तंदूर में भून दिया था, तंदूर में भून दिया था एक महिला को बोटी बोटी काट के। ठीक यही है। कांग्रेस की सर, समय कम है, भाटी जी बोलिए। ये मत सिखाइए हमें। वो भावरी देवी आपको पता नहीं है? भावरी देवी कांड आप भी बोलिए, आपको चुप पता हो नहीं है? जाएंगे। आप बोलिए भाटी जी। बचाया नहीं क्या है। किस तरह भावरी देवी कांड हुआ था? नहीं कहाँ पहुंच रहे हैं? ये मत सिखाइए आप। डिरेल हो रहे हैं आप लोग। आप लोग डिरेल हो रहे हैं। आप भाटी जी, बताइए, आप भाटी जी, बताइए। क्लास कमेंट। करने वाले हमें सिखा रहे हैं। शर्मा जी मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। सही बताऊँ ना, एक बात ऐसी है कि इस देश का या तो किसी भी देश का राजकारण, जिसको हम इंग्लिश शब्द में बोलते हैं पॉलिटिशियन, आज तक किसी को समझ में नहीं आया भाई। सही मायने में याद रखना, क्योंकि देखो एक बात तो मैंने फाइनली तय कर ली है, ये लोग जो बोलते हैं ना वो कुछ और होता है और पर्सनली हम देखने जाए तो कुछ और होते हैं। हालांकि हम भाग्यशाली है, मोदी साहब एज ए प्रधानमंत्री हमें मिले हैं, जो बोलते हैं वो करते तो है। हमें उसकी पर्सनल लाइफ नहीं देखनी, ठीक है। पर्सनल लाइफ बहुत आध्यात्मिक है उनकी, मोदी साहब की, वो चीज़ अलग है। एज ए पर्सन मोदी साहब हम देखने जाए तो अलग है, एज ए प्रधानमंत्री देखने जाए तो मोदी साहब अलग है। लेकिन दोनों साइड एक ही चीज़ मिलती है, वो है पॉजिटिव वाइब। ये तो भाई हम एज ए गुजराती मानते हैं भाई। हमारे देश में मोदी साहब को दिल्ली में आप 12 साल से जानते हो,
बट उस 12 साल से निकालने से पहले के 15 साल से हम उनको जानते हैं, ठीक है। और 2001 से मोदी साहब गुजरात में एज ए मुख्यमंत्री थे, तब से जानते हैं और अच्छा काम करते आए। हमने देखे हैं भाई उनको, हमने एक्सपीरियंस किया है, देश के लिए काम उन्होंने किया है, नो डाउट। राजनीति है भाई, कुर्सी जो दिल्ली में है वो उनके लिए परमानेंट किसी के लिए भी नहीं होती है। हर बार वहाँ पे कोई ना कोई नए प्रधानमंत्री आएंगे, जो सरकार आती है वो सरकार जाती भी है, दूसरी नई सरकार भी आती है, ये सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है ना, देश रहना चाहिए, देश टिकना चाहिए। तो मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा है कि यार टीवी डिबेट क्यों करते हो, या क्लियरली लिख दो सबटाइटल में नीचे के भाई स्पेशल व्यूअरशिप पाने के लिए हम करते हैं डिबेट। इन लोगों को कौन सुनेगा भाई, फालतू की बकवास करते हैं, कुछ भी फालतू बोलते की। 2-3 चीजें फिक्स होती है, एक तो फिक्स है ही हिंदू मुस्लिम, ये हाँ, बात तो धर्म। होगी। दूसरी देखो, हर बार बलात्कार की बातें ऐसी बातें कर करके लोगों के माइंड भी वैसे करती है। कुछ अच्छा लाओ यार, अब कंटाल चुके हैं इन सारी चीजों से, कुछ नया देखना चाहते हैं, नयापन चाहिए सबको। तो इसीलिए तो मीडिया वाले भी कमाते हैं ना, हाँ, क्योंकि हमें आदत है नयापन लाए, नयापन जिंदगी में। अरे किस चीज का नयापन चाहिए भाई, सही बात है। अपने बच्चों के साथ कुछ नया दिन बनाओ, अपने फैमिली के साथ कुछ नया दिन बनाओ, ये करना सीख लो। फिर आपको इन राजकारण में बात करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिस दिन वो सीख लिया, एक दिन नया, जब हर दिन देखो, एक चीज जरूर कहूंगा यहाँ पे, हम लोग कहते हैं कि जो सूरज है वो डूब गया है, तो वो गुजराती में उसको बोलते हैं आथमबु, मतलब डूब जाता है सूर्य। लेकिन सूर्य नहीं डूबता, आपका एक दिन डूबता है। तो जो नया दिन मिला है ना, उसको नया बनाओ, अच्छा बनाओ, बस इन सारी चीज़ों से दूर हो जाओ। आज तो मैं भी बहुत आध्यात्मिक लेवल पे चला गया हूँ, आप भी बोर हो जाओगे, क्योंकि मैं कोई आध्यात्मिक बंदा नहीं, सनातनी हूँ, धर्म को मानता हूँ, थोड़ा बहुत ज्ञान है जो आपको पिरोसता हूँ। अच्छा लगे तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो मैं कोई आपको क्या बोलते हैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि दिमाग में डाल। और वो अभी भी बोल रहा है, जो चीज़ अच्छी लगे उसको दिमाग में डालिए, बाकी को निकाल दीजिए। आपका दिन बढ़िया बनाइए। डिबेट डेली होने ही वाली है, क्योंकि हमारे देश में चैनलों की कमी नहीं है, कंपटीशन वहाँ पे भी है। इन शॉर्ट इतने में समझ आए। वीडियो यहाँ पे समाप्त करेंगे दोस्तों, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।